हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजेश सागोरे, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बाईचकवाड़ा देवास। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर के बारे में। करियर सीधा सा हमारा यहाँ पर एक टॉपिक है जिसमें ये हम देखने वाले हैं कि हमारे जो फ्यूचर है उसको हम किस में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि 10th के बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच अच्छी होगी। तो इन सभी की हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर उन कोर्सेज़ की टाइम ड्यूरेशन भी हमें पता रहेगा, कितने साल का कौन सा कोर्स होता है, तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर आज फोकस करने वाला हूँ 10th क्लास पे, कि 10th क्लास के बेसिस पर हम कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिन्हें कर सकते हैं, और कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, और कौन कौन से जॉब हम आसानी से कर सकते हैं आफ्टर 10th। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो जो क्लास 10th होता है ये बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है बच्चों को करियर को डिसाइड करने के लिए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्लास 10th के बेस पर हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 10th को हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सही रहेगा, और उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हम 10th क्लास में हैं और 10th क्लास के बाद हम कौन सा कोर्स करना चाहते हैं या कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले हम जानकारी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक मैप है, और इस मैप में अगर हम देखें तो हमारे पास 10th बेसिस पर हम अगर देखें तो काफ़ी सारी ब्रांचेस यहाँ पर हैं। मैं एक एक को डिस्क्राइब करता हूँ या एक एक को हम डील करते हैं, और शॉर्ट में डील करेंगे क्योंकि कंप्लीट डील करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अलग से डील करेंगे, हर एक ब्रांच को डिटेल में डील करेंगे। अभी हम केवल एक नॉर्मल व्यू देखते हैं कि 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा हुआ है आफ्टर 10th की अगर हम बात करें तो हमारे पास 10th के बेसिस पर हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग जो करेंगे वो एक डिप्लोमा कोर्स होगा, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो हमारे पास होगा 3 ईयर का। कितना होगा? 3 ईयर का। तो 3 ईयर डिप्लोमा हम कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इस इंजीनियरिंग डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है वो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है। इवन इंजीनियर तो कई तरह के होते हैं, तो यहाँ पर हम किस टाइप के इंजीनियर बन सकते हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने बोला कि 3 ईयर का इंजीनियरिंग कोर्स है हमारे पास। इसके बाद अगर अपन देखें तो इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा में, देखिए इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। क्या आता है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें लिखा हुआ है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। मतलब आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं तो। और किस में करना है आपको? सिविल में भी आप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल में भी आप कर सकते हैं। ये सिविल और इलेक्ट्रिकल क्या, इसको भी हम डिटेल में डील करेंगे। अभी केवल आप कोर्सेज के बारे में देख लीजिए और उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है उसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास आता है डिग्री, और ये भी 3 ईयर का डिग्री इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं बी। ये 10th के बाद होता है, और ये भी 3 ईयर का है। जो 3 ईयर वाला उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी आप बन सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आरटीओ इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, मतलब आरटीओ के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम होता है जो 10th बेसिस पर होता है, वो भी आप इजीली से यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट बात आती है हमारे पास 3 ईयर का होता है मर्चेंट नेवी। आप नेवी में भी जा सकते हैं, जो 3 ईयर का कोर्स होता है। इंजीनियरिंग होता है, डिप्लोमा कोर्स है, 3 ईयर का होगा। मर्चेंट नेवी में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसी के ऊपर लिखा हुआ LIC एजेंट। अगर आप 10th क्लास पास आउट हो चुके हैं तो आप LIC का एजेंट भी बन सकते हैं। LIC एजेंट क्या होता है? भारतीय जीवन बीमा होता है, जहाँ पर आप उसके एजेंट बन के लोगों के इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को आर्मी में जाना है तो आर्मी में जाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आफ्टर 10th वो जा सकता है। इसमें उसको क्या करना होगा? आफ्टर 10th आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसको हम डिफेंस बोलते हैं, इसमें वो आसानी से जा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम भी वो दे सकता है, लेकिन ये सब काम होगा 10th के बाद। देन इसी के साथ अगर हम देखें तो पुलिस कांस्टेबल और नेविक सोल्जर भी वो बन जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है 5 ईयर का है कोर्स है, इसमें हम बोलते हैं फाइन आर्ट
कमर्शियल आर्ट और डिप्लोमा, ये एक आर्ट में डिप्लोमा होता है जिसमें आप इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको अगर टीचर बनने में इंटरेस्टेड है, जैसे देखो क्या होता है एक्चुअल में, अभी हम 10th पढ़ रहे हैं तो 10th में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हमें बनना क्या है। तो स्टूडेंट को अपने आप में पहले तो ये पता करना होगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है। अगर उसका इंटरेस्ट उसको पता चल गया तो वो फिर कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर एक और हमारे पास आ रहा है जिसको हम बोलते हैं 2 ईयर का आर्ट टीचर डिप्लोमा होता है। मतलब आर्ट में आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल का होता है। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फेमस कोर्सेस जो अधिकतर बच्चे करते हैं आफ्टर 10th के, वो होता है ITI। क्या होता है? ITI। और ITI जो होता है 2 साल का कोर्स है। इसमें क्या होता है, तो इसमें स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ITI के जो कोर्स होता है 2 साल का होता है, फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, स्टेनोग्राफर, डीजल मैकेनिक्स, प्लम्बर, हार्डवेयर रिपेयरिंग, तो काफ़ी सारे कोर्सेज इसके अंदर होते हैं। तो वो आप इजीली से कर सकते हैं। और मैं तो आपसे कहूँ कि अगर आप 10th के बाद नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप 10th में ही आपकी स्टडी किसी कारण से रुक गई है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसको यहाँ पर इस वीडियो में बयान नहीं कर सकते हैं। तो वो 10th वाले स्टूडेंट इस वाले कोर्स को करके आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है रेलवे टिकट। देखो यहाँ पर अब आता है हमारे पास रेलवे टिकट। ये रेलवे टिकट क्या है, तो आपको पता, अक्सर हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पर तो एक TC होता है जो हमारा रेलवे टिकट कलेक्टर होता है, वो भी आप बन सकते हैं। कमर्शियल क्लर्क एग्ज़ाम जो होता है वो भी आप 10th के बाद दे सकते हैं। ये रेलवे का डिपार्टमेंट है। और भी काफ़ी सारी एग्ज़ाम होती है, हम डिस्कस करेंगे। और देन इसके बाद 10th बेस पर आप क्या कर सकते हैं, बैंक क्लरिकल काम वर्क कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसका एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो बैंक के अंदर जो इंश्योरेंस का काम होता है, क्लरिकल जो काम होता है, उसका एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट क्लरिकल एक गाइड भी आप कर सकते हैं, जैसे अदर गवर्नमेंट क्लरिकल गाइड एग्ज़ाम, ये भी होता है। गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे क्लरिकल वर्क होते हैं, उसके लिए आप एग्ज़ाम देकर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का क्लर्क भी आप बन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आफ्टर 10th के, लेकिन इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास आता है डिप्लोमा इन डांस। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है। गांव-गांव, शहर-शहर मोबाइल फ़ोन जा चुका है और हर किसी को कोई ना कोई एक्टिविटी या क्रिएटिविटी हर इंसान में है, मैं ये बोल सकता हूँ। आप किसी भी बंदे को देख लीजिए, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को देख लीजिए, उसके अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट है। वो किसी भी तरह का टैलेंट होगा, लेकिन वो टैलेंट आपको भी नहीं, हमें पहचानना होगा पहले तो। जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट जिसका डांस में बहुत इंटरेस्ट है और कोई स्टूडेंट जिसको सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो सिंगिंग और डांसिंग में भी वो क्या कर सकता है, अपने करियर बना सकता है। इसके लिए उसको क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल का मतलब है उसको डिप्लोमा करना पड़ेगा। डांस तो सभी करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो डांसर होते हैं, प्रोफेशनल जो म्यूजिशियन होते हैं, उनका थोड़ा सा लेवल अलग होता है, जो वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे पास आता है सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइज़र। आप सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। ये तो 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स के अंदर आता है। फिर इसी तरह का एक और कोर्स हमारे पास डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री। आप लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे गांव के आसपास पोल्ट्री फार्म होते हैं और एनिमल हस्बेंड्री के लिए वो परमिट होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो हम एनिमल हस्बेंड्री में भी अपना स्कोप बना सकते हैं, और बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट है। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, उनको खाने के लिए कहीं ना कहीं से डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर आप एनिमल हस्बेंड्री का ऑप्शन भी आपके पास है जो आप कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास 2 साल का कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है ये भी। और इसमें आपको क्या करना है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स होता है, MLT के नाम से इसको जाना जाता है। 2 साल का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, कर सकते हैं आप आफ्टर 10th। वेरियस डिप्लोमा कोर्स, इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो 2 साल के भी होते हैं, कुछ 3 साल के भी होते हैं, जो हम कर सकते हैं। जैसे इंटीरियर डिज़ाइन के कोर्स कर सकते हैं आप, स्टेनोग्राफी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्यूटी कल्चर कर सकते हैं, हेयर ड्रेसिंग कर सकते हैं, गारमेंट टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे ना बेटा, आप इसमें से एक को सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें डिप्लोमा कीजिए और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो MA CIT कोर्स होते हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इसके अंदर आप आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं ये 10th क्लास के बेसिस पे बात कर रहे हैं।
किसके बेसिस पर? 10th क्लास। कि 10th क्लास के बेसिस पर हम कितने सारे जॉब्स हमारे पास होते हैं, कितने सारे ऑप्शंस है जो हम केवल 10th के बाद ही कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 10th के बाद। इसके अलावा भी हमारे पास दिया हुआ है कि हम आफ्टर 10th के क्या कर सकते हैं, तो इसका मैं डिस्कशन अगले वीडियो में करूँगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 10th में हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनके पेरेंट्स डिप्लोमा करने का पैसा भी नहीं दे पाते, ये कंडीशन भी है हमारे यहाँ। तो इस सिचुएशन में क्या करना है बेटा, आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरा कि आप तो सबसे पहले हार्ड वर्क कीजिए, मतलब आप केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए और पढ़ाई पर इतना फोकस कीजिए कि आपका 10th क्लास में 75% बन जाए। कितना बन जाए? 75%। अब अगर आपका 10th क्लास में 75% बन चुका है, तो ऐसा नहीं कि मैंने 75 बोला था, आप 75 ही बनाइए, कम से कम आप 75% बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी कैपेसिटी है बेटा, 80% भी बना सकते हैं, 90% भी आप बना सकते हैं और 100% भी आप बना सकते हैं, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन ये सारा ही काम डिपेंड करेगा आपके वर्क पे, आपके हार्ड वर्क पे, कि आप कैसा कर रहे हो, कैसी पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप 75% बना लेते हैं और अगर कोई बच्चा आगे नहीं पढ़ पाता है, तो यहाँ पर जो बैंक होती है, क्या होती है बेटा? बैंक होती है। तो बैंक क्या करती है, किसी भी बैंक में आप जाओगे तो आपको वो एजुकेशन लोन दे देगी। क्या दे देगी? एजुकेशन लोन। एजुकेशन जो लोन होता है वो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो 10th में 75% बना लें। और अगर 10th में उनका 75% है, ये केवल 10th के लेवल पर बात कर रहा हूँ मैं, 12th में आऊँगा तब और डिस्कस करेंगे। तो 10th में अगर आपका 75% है और आपको आगे पढ़ना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। लोन किसको मिलेगा सर? तो लोन बेटा सभी को मिलेगा, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का, कोई भी व्यक्ति हो उसको लोन मिल जाता है, एजुकेशन लोन। बस कंडीशन है कि आपको 10th में 75% बनाना है। तो ये तो हो गई हमारे 10th लेवल पर कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेस होते हैं और हम कहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दे रखा है 12th क्लास। तो 12th क्लास का जो है ना बेटा, इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसका भी चार्ट आप देख सकते हैं। इसका जो फ्लो चार्ट है काफ़ी बड़ा है और इसको डिस्कस करने में टाइम भी लगेगा। इट मे बी पॉसिबल कि इसके और वीडियो बने, कॉमर्स सेक्टर का अलग बन जाए, आर्ट सेक्टर का अलग बन जाए, या साइंस बैकग्राउंड वाले का अलग से वीडियो बन जाए। तो ये रहा आज का केवल 10th क्लास का। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और करियर गाइड है, बहुत अच्छे से आपको गाइड हो जाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने करियर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए धन्यवाद।